Dear student, now we are going to discuss about the like detecting the presence of unnecessary variable in your model. हमने देखना है कि क्या हमारे जो स्पेसिफिकेशन एरर की जो टाइप जिसको हम कह रहे थे ओवर फिटिंग द मॉडल, क्या हमने इरेलीवेंट वेरिएबल तो नहीं इंक्लूड कर लिए। तो उनकी केयर करने के लिए कि क्या उनको हमने मॉडल में इंक्लूड किया है या नहीं, देर आर सिंपल प्रोसीजर लाइक इफ यू हैव द जनरलाइज फॉर्म ऑफ योर रिग्रेशन ऑफ योर OLS रिग्रेशन, तो उसमें आप देख रहे हैं कि यू हैव डिपेंडेंट वेरिएबल, यू हैव इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यू हैव एरर टर्म विच इज़ वाइट नाइस। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट थिंग है कि यू हैव टू वेरीफाई कि वेदर यू हैव यूज x1, x2, x3 and x4, and you want to check whether x3 and x4 are irrelevant variable or relevant variable for the model. The simplest process is to check the t value and the f value. F shows the overall significance of the model and t shows the like significance of individual coefficient. अब जिस वक्त आप x3 को इंक्लूड किया, देन चेक द इम्पैक्ट ऑफ न्यू वेरिएबल ऑन टी वैल्यू एंड ओवरऑल एफ स्टेटिस्टिक्स। आप एक और नया वेरिएबल x4 भी ऐड करते हैं। जो ही आपने एक और वेरिएबल ऐड किया, उसके बाद नए वेरिएबल की टी स्टेटिस्टिक्स भी चेंज हो जाएगी। अगर वो सिग्निफिकेंट है इट मीन्स वो रेलिवेंट है। अगर ओवरऑल एफ वैल्यू भी इंक्रीज हो गई इट मीन्स कि नया वेरिएबल इंक्लूड करने से आपके मॉडल में कोई मेजर चेंज नहीं आई, तो आपने उसको उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। सो इसलिए टी वैल्यू एंड एफ वैल्यू आर वेरी मच रेलिवेंट। देन इसके बाद हमारे पास जो इसकी कोएफिशिएंट की वैल्यूज आएंगी, उनकी हमने सिग्निफिकेंस चेक करनी है कि वो कितने परसेंट, 1% पे, 5% या 10% पे सिग्निफिकेंट हैं या नहीं है। थर्ड थिंग, यू हैव टू चेक द आर स्केयर, व्हाट इज हैपनिंग विद आर स्केयर। क्या विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर आप नया वेरिएबल ऐड कर रहे हैं, आर स्केयर इज इंक्रीजिंग एंड एडजस्टेड आर स्केयर भी इंक्रीज हो रहा है। अगर दोनों इंक्रीज हो रहे हैं इट मीन्स योर वेरिएबल इज वेरी मच रेलिवेंट। लेकिन अगर आप नया वेरिएबल ऐड कर रहे हैं, आर स्केयर इंक्रीज हो रहा है और एडजस्टेड आर स्केयर डिक्रीज हो रहा है, इट मीन यू हैव टू लाइक वेरीफाई कि वेरिएबल कौन सा आप इंक्लूड करें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होगा। तो इसके अलावा आप कोशिश करें कि जो न्यू प्रोसेस है दैट इज बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच में एक छोटे मॉडल से स्टार्ट करेंगे, लाइक यू हैव 2 or 3 वेरिएबल केस, यू कैन एक्सपेंड 2 वेरिएबल मॉडल टू 3 वेरिएबल, देन एक्सपेंड 3 वेरिएबल मॉडल टू 4 एंड 4 टू 5। जो ही आपने नया वेरिएबल इंक्लूड किया, यू हैव टू चेक द सिग्निफिकेंस ऑफ द वेरिएबल, significance of the coefficient, you have to check the like diagnostic test, you have to check the like residual pattern, what is happening with the passage of time, क्या वो white noise है, क्या उसमें वेरिएशन कांस्टेंट जा रही है, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। तो जिस वक्त आप उसको लेके आएंगे, फिर आपकी बॉटम अप अप्रोच में एक अच्छे मॉडल की तरफ आप मूव कर देंगे, जिसमें स्पेसिफिकेशन एरर के चांसेस बहुत मिनिमम हो जाएंगे।